समझ में आ रहा है? हमने उज्जैन से बहुत 3 मुखी रुद्राक्ष बांटे। कभी आप वृंदावन आते हैं हो, वहाँ पर व्यवस्था है और जो जानकारी हमें मिल गई है उसका हम प्रचार कर रहे हैं। बच्चे काबिलियत बने। मैंने बहुत ज़्यादा पहना है 3 मुखी। मैं तो खैर रुद्राक्ष के बिना रहता ही कहाँ हूँ। 24 घंटे मेरे कंठ में रुद्राक्ष और कंठी दोनों, कंठी और रुद्राक्ष मेरा एक ही संग है, दोनों को धारण करता हूँ। और मुझे पता है कि इससे मुझे कितना आनंद हुआ है। कोई भी किताब पढ़ता हूँ एक ही बार में याद हो जाती है। सत्य है, इसमें बनावटी बात नहीं है कोई। जो भी किसी किताब के ऊपर निगाह डाल ली है वो तो अंदर बैठ गई, समझ। नहीं तो इतने पुराना आपको कैसे सुना दे। आज हनुमान चालीसा से लेकर के वेद उपनिषदों तक कथाएं होती हैं, प्रवचन होता है। तो इसमें इन सब चीज़ों की बड़ी विशेषता रही है, बड़ी महिमा रही है, बड़ी महानता इनकी रही है। 3 मुखी रुद्राक्ष के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा। आजकल आप स्त्री पुरुष को 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। दीक्षा में तो खैर मैं हमेशा से 5 मुखी रुद्राक्ष देता ही हूँ। वैसे भी लोग मिलने को आते हैं, तो जो आप गृहस्थ काल में जीने वाले आप जो लोग हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया। अभी महिमा बताऊंगा उसको। 5 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से चातुर्मास करने का फल प्राप्त होता है, चौमासा करने का फल मिलता है। बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बड़ी महिमा है। लिखाए तत्प्रभावाद भवेयुर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। विद्या प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, चाहे बेटी हो बेटा, उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष है। उसके बाद में 4 मुखी। चतुर्वक्त्रा स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शानात् सद्य चतुर्ग फल प्रदा। ये 4 मुखी रुद्राक्ष है। नरहत्या जैसे महापातक उससे दूर हो जाते हैं, चारों पुरुषार्थों को दे देता है 4 मुखी रुद्राक्ष। अब है 5 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत विशेष रुद्राक्ष होगा, उसके ऊपर ज़्यादा देर तक प्रवचन करूँगा। उसके बाद में 5 मुखी। एक एक बात को सुने भी और लिख भी सकते हैं, नहीं तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें। मन मुताबिक व्याख्या नहीं है, जो ग्रंथ में लिखा है। मेरे सामने से महापुराण रखी है, और श्री महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25 में श्लोक नंबर 64 से 64 श्लोक से रुद्राक्ष के 1 मुखी रुद्राक्ष से 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा का वर्णन किया है। विद्येश्वर संहिता अध्याय 25 श्लोक नंबर 64। यहाँ से शुरुआत इसकी होती है और 81 तक 64 नंबर के श्लोक से लेके 81 नंबर के श्लोक तक इसकी व्याख्यान माला, इसका व्याख्यान है कि कौन से मुखी रुद्राक्ष। ये आप अपने घर पर भी, यदि आपको हिंदी वाली किताब, फिर मेरी तो ये किताब दूसरी वाली होती है जिसमें व्याख्यान संक्षेप में नहीं है, पूरा श्लोक। मेरे सामने जो ग्रंथ रखा हुआ है इसमें पूरे 24,000 श्लोक है, एक भी कम नहीं है। ज़्यादा तरह से मुझे संस्कृत की ही किताबों को पढ़ने का अभ्यास है और आनंद भी आता है, उसमें पूरे प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन वो संक्षेप वाली भी आती है बाजार में, उसमें तो ये पूरा तो व्याख्यान नहीं होगा। अब उसमें ही पूरा व्याख्यान मिल जाता होता तो धार के पंडाल में फिर आप आते ही क्यों? हाँ जमींदारों का क्षेत्र है, संभ्रांत लोगों का क्षेत्र है, राजा भोज की नगरी है। कभी पहले इसका नाम धारा नगरी होता था और वर्तमान समय में एक डंडा हटा करके उसको धार कर दिया है। पहले कभी इसका नाम धारा ही नगरी। यहाँ पर कालिदास, कविकुल चूड़ामणि कालिदास जी के चरण यहाँ पर पड़े हैं। राजा भर्तहरि और विक्रमादित्य, इन महापुरुषों ने इस धरा को अपने चरणों के द्वारा पावन कर दिया है।
और जो धारनाथ भगवान हैं ऐसा बताते हैं तो राजा भोज के ही द्वारा उस समय के स्थापित देव हैं, जो आज पूरे नगर के ऊपर अपना बरदहस्त रखे हुए हैं। जाया करें आप मंदिरों में, आनंद होता है। आपके गली मोहल्ले में जहाँ भी मंदिर है, आरती में जाया करें। सांवरिया सेठ के मंदिर में हम रुके हैं, इतना आनंद आता है, पूछो ही मत, मुंह से बता नहीं सकते। सुबह शाम आरती होती है, लोगों का आना होता है। अंदर जाओ कमरे में अपने में तो भगवान का दर्शन, बाहर निकल के आओ तो भगवान का दर्शन। एक दिन मैंने आपको बोला है और ये बात कभी भी मत भूलना, मंदिर में भगवान का दर्शन करते ही कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर बहुत बड़ा दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, मंदिर में देवालयों में भगवत दर्शन करने से तत्काल उतने फल की प्राप्ति होगा। हाँ, तो आप सोच के आए हैं कि तालियां इकट्ठी भगवान के विवाह में ही बजाएंगे, पहले नहीं बजाएंगे। आ जाइए, पांचमुखी रुद्राक्ष है। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्र कालाग्निर्नामता प्रभु सर्वमुक्ति प्रदशैव सर्वकाम फलप्रदः। घर में जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके कंठ में पांचमुखी रुद्राक्ष पहना दो, क्योंकि पांचमुखी रुद्राक्ष है वो मुक्ति देने वाला है। जो पांचमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, मृत्यु के समय पर प्राण निकलने में उन्हें कष्ट नहीं होता। पांचमुखी रुद्राक्ष की महिमा है कि उसको चातुर्य मास करने का पुण्य प्राप्त होता है। और पांचमुखी रुद्राक्ष की और एक बड़ी महिमा है, अगम्यागमनम पाप भक्षेक्ष च भक्षणम। वैसे ईश्वर किसी के जीवन में ऐसा ना करे कोई नारी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए या कोई पुरुष पराई नारी के साथ संबंध बनाए। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। जिसने पहले कभी शराब पी है, मदिरा का पान किया है, या किसी ने व्रत करके और अपने व्रत को तोड़ दिया है, पांचमुखी रुद्राक्ष पहनने से इस सब का प्रायश्चित हो जाता है। कभी आपने एकादशी शुरू करी हो और व्रत टूट गया हो, सप्तमी शुरू करी हो, व्रत टूट गया हो, कल रविवार है, कल सप्तमी है, भानु सप्तमी है, सूर्य सप्तमी। यदि कोई सप्तमी का व्रत आरंभ कर रहे हैं तो कल से आरंभ करना है। कल की तिथि बड़ी अद्भुत है। सूर्य सप्तमी का व्रत करने में सप्तमी रविवार के दिन पड़ जाए, ये फिर तो ये समझ लो कि इसका प्रभाव ही बहुत ज़्यादा है। जिन बच्चों को नौकरी, काम धाम, व्यापार सेट नहीं हुआ, मिला नहीं, मैं उन्हें कहता हूँ कि रविवार या सप्तमी का व्रत कीजिए। 7 सप्तमी कर लो, 7 रविवार कर लो, सप्तमी पूरे साल की कर लो, रविवार 7 कर लो। मीठा खाओ, नमक मत खाओ, फलारी नमक भी मत लो। 3-4 बजे ले लो प्रसाद सूर्यास्त होने से पहले। क्या ले लो? खीर और मालपुआ चटकने दो। हाँ, नमक मत लो, सब्जी मत लो, बहुत बढ़िया सा हो जाएगा, ठीक सा हो जाएगा। 1 साल के जो सप्तमी का व्रत उठाना चाहते हैं वो कल से आरंभ कर दें, क्योंकि रविवार के दिन सप्तमी पड़ रही है। कल सप्तमी है, रविवार के दिन पड़ रही है। और एक आनंद की बात यह है कि सोमवार को अष्टमी कभी कभी पड़ती है। अब के बार सोमवार को अष्टमी पड़ रही है, और जब भी सोमवार को अष्टमी पड़े उस समय बेटियां बेल फल महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाती हैं। इससे कन्याओं को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। तो सोमवार को अष्टमी पड़ परसों यहाँ से संतान नारियल भी प्रदानित होगा, जानकारी दे देना जरूरतमंद भाई बहनों को। और कन्याएं जिनके विवाह में देरी हो रही है और नहीं देरी हो रही है तो भी सोमवार को अष्टमी पड़ती है, तो कन्याओं को, बेटियों को महादेव के ऊपर बेल फल, पत्र नहीं बोल रहा हूँ, बेल फल बोल रहा हूँ, बेल फल चढ़ाइए। इससे बहुत अच्छे से घर की और बड़े अच्छे से वर की प्राप्ति होगी। आप रुद्राक्ष महात्म्य सुन रहे हैं और पांचमुखी रुद्राक्ष की महिमा चल रही है। अगम्यागमनम पाप भक्षाक्ष भक्षणम। जो चीज़ें खाने के लायक नहीं थी वह चीज़ें खा ली। कभी आपका व्रत टूट गया, आपने कोई उपवास किया और उपवास टूट गया, तो उसके प्रायश्चित के लिए पांचमुखी रुद्राक्ष मृत्यु लोक का वरदान है। पांचमुखी, जिसमें भगवान महादेव के 5 मुख हैं, जिसमें इसलिए साक्षात शिव स्वरूप है। पांचमुखी रुद्राक्ष लिखा है, इत्यादि सर्व पापानी, सभी पापों को जला देता, पंचवक्त्रो व्यपोवर्ति। पांचमुखी रुद्राक्ष पहनिएगा।
बड़ा प्रभावी। आजकल जो बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, प्रचलन पांचमुखी रुद्राक्ष का ही ज़्यादा है। पांचमुखी रुद्राक्ष यदि बिना केमिकल का मिल गया तो इसका इतना एक बड़ा प्रभाव है, इसको पानी में डाल के पी ले। लेकिन बाजार में सब नकली सौदा मिलती है, चमकाने के लिए केमिकल लगा देते हैं, इसको डाल के मत पी लेना, नहीं अंदर परेशानी दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो पांचमुखी रुद्राक्ष का पानी घूंट घूंट करके कोई पी ले, उसकी बाईपास सर्जरी रुक जाएगी, उसके ब्लॉकेज जो ब्लॉक नसें हो गई हैं वो सब खुल जाएंगी। रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव है। रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं तो वो आपका रुद्राक्ष छाती से लगा हुआ होना चाहिए। माला पहनते हैं उसको रात को आप उतार दीजिए। असली रुद्राक्ष की महिमा है तकिया के नीचे, इसको आप लगा करके सो जाएं, इसमें से वाइब्रेशन होगा, मस्तिष्क में कंपन होगा। असली रुद्राक्ष तकिया के नीचे उसको लगा लें, आपको ऐसा लगेगा कि अंदर मेरे सिर के नीचे कोई भन, कोई ऐसी कोई आवाज़ सी आ रही थी। रुद्राक्ष का तो बहुत बड़ा विज्ञान है, साक्षात भगवान शिव का वरदान है धरती पर रुद्राक्ष। पांचमुखी रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसमें वर्णन किया गया है कि इत्यादि सर्व पापानी, सभी पापों को जला करके राख कर देता है पांचमुखी रुद्राक्ष।